Dear students, welcome to English Online. Today I am going to explain the 10th class poem A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेस्ली नोरिस की पोएम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू लेस्ली नोरिस की एक बहुत ही सुंदर पोएम है। इस पोएम में चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की तुलना अपने प्राकृतिक निवास में रहने वाले टाइगर से की गई है। इस पोएम में पोएट हमें ये बताते हैं कि जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि एक केज में, ना कि एक पिंजरे में। आइए अब हम पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। He stalks in his vivid stripes. He stalks means चलना, in his vivid means bright, चमकीली, stripes पट्टियाँ, धारियाँ, चमकीली धारियों वाला टाइगर चलता है। The few step means कुछ कदम, of his cage means पिंजरा, अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। On pads means पंजों पर, of velvet means गद्दीदार पंजों पर, quiet means शांत बिना शोर किए हुए, और शांत बिना शोर किए हुए अपनी गद्दीदार पंजों से चलता है। In his quiet rage means anger, गुस्सा। तो इस स्टैंजा में पोएट कहता है चमकीली धारियों वाला टाइगर अपने पिंजरे में शांत गुस्से से मौन अपनी गद्दीदार पंजों पर कुछ कदम चलता है। पोएट को उस टाइगर की पिंजरे में बंद कंडीशन को देखकर बहुत बुरा लगता है, और पोएट कहता है कि अगर टाइगर अपने जू में नहीं होता बल्कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता तो वो बहुत खुश होता। He should be lurking in shadow. He should be lurking means छिप जाता, in shadow means छाया में, तो वह छाया में छिप जाता। और sliding means सरकता, through long grass और लंबी घास में से होकर सरकता। Near the water hole, near means समीप, water hole means पानी के तालाब के समीप रहता। Where means जहाँ, प्लम्प डियर मीन्स मोटे और स्वस्थ हिरन, पास मीन्स गुजरते हैं, और जहां से मोटे और स्वस्थ हिरन गुजरते हैं। तो इस स्टैंजा में पोएट का कहना है कि अगर टाइगर अपने जू में नहीं होता बल्कि अपने प्राकृतिक निवास में रहता तो वह बहुत खुश होता। वह छाया में छिप जाता और लंबी घास में सरकता रहता, और पानी के स्रोत के समीप जहाँ स्वस्थ हिरण घूमते हैं उनकी तलाश में घूमता रहता।